नमस्कार, ओम शांति। आज फिर आपका मैं कविता अपनी इन कविताओं में स्वागत करती हूँ। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों हम एक नई कविताएं लेकर आते हैं और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को आगे भी बढ़ाती हैं और कुछ कविताएं हमारे उमंग उल्लास भी बढ़ाती है। कविताएं हमें बहुत कुछ सिखाती है अगर कुछ इंसान सीखना चाहे तो, क्योंकि कविताओं में वो रस भरा हुआ होता है, क्योंकि वो अनुभवी के तरीके से लिखी हुई होती है। आज फिर धर्म ग्रंथ के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने लिखी हुई है इस चिराग किताब में। आइए स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी का। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला करके कुछ कहने का मौका दिया। आपका ये शब्द बहुत अच्छा लगता है कि कुछ कहने का मौका दिया। वो कहने का मौका तभी है जब आपने लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी कविताएं हमें जीवन में कुछ ऐसी शिक्षाएं दे रही हैं। जहाँ तक सीखने की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें इन कविताओं में सीखने को मिलती है। आपने क्या सोचकर, मैं आपसे बार बार यही पूछती हूँ कि क्या सोचकर आप ये कविताएं लिखते हैं, और बाहर बार आपका आंसर अलग होता है। कवि जो भी चीज़ लिखता हो उसके मन में एक संदेश होता है जी। और जो भी संदेश मानव के कल्याण के लिए चाहिए, अगर कवि वो लिखता है तो हम उससे कह सकते हैं कि वो साहित्य जो है किसी भी रूप में वो सही माने में वही साहित्य है जो मानव समाज को एक नई गति देता है, विकास की गति देता है, विचार की गति देता है, उच्चत अनुचित को समझने की जो विचारधारा देता है, वही सही माने में एक अच्छा साहित्य है, एक अच्छी पोएम है। चलिए आपके इस धर्म ग्रंथ सत्ता की ओर हम बढ़ते हैं। मैंने अपना नाम इसमें एक जोड़ा हुआ है, धर्म ग्रंथ सत्ता। आगे इसमें है, अग्नि भेंट कर मुर्दा दे, भू धन के बंटवारे होंगे, तेरे तो मरने की खुशी में स्वजन ही तब दावते देंगे, धर्म सत्य धर्म भजन गुण तेरे गिद्ध बनकर खाए जा रहे हैं। गिद्ध किसको आपने बोला हुआ है? गिद्ध शब्द दोबारा बोलिए जरा। जी, यही शब्द। हाँ, सत्य धर्म भजन गुण तेरे गिद्ध बनकर खाए जा रहे हैं। मेरे कहने का भाव ये है कि जो तुम्हें गुण हैं, जो तुमने थोड़े बहुत भी गुण थे, वो तुमने कट्टरता में, एक अहम में, एक अंधता में तूने वो सारे के सारे गवा दिए। तुम्हारी ईर्ष्या ने, द्वेष ने वो चुन चुन करके सारे खा करके तुम्हें मानव से तुम्हें इंसान से हैवान बना दिया तुझे। और जब इंसान जहाँ से जाता है उसका संस्कार होता है, उसके बाद दावतें होती हैं, अच्छे अच्छे लोगों को खाने दिए जाते हैं। और एक राइटर ने, एक कवि ने लिखा है कि पूत सपूत सुक्यो धन संचय, पूत सपूत सुक्यो धन संचय। हम धन का संचय किस लिए करते हैं? अपने पुत्र के लिए जी। अगर पुत्र सपुत्र है तो उसके लिए धन जोड़ने की जरूरत नहीं, वो कमा लेगा जी। बिल्कुल। अगर कपुत्र है तो उसने कमाया हुआ धन वो उजाड़ देना है, व्यर्थ करना है नशे में, दूसरे विलासता में, तो फिर उसके लिए जोड़ने की जरूरत क्या है? पूत सपूत सुक्यो धन संचय, पूत सपूत सुक्यो धन संचय जी। तो यो भी आदमी बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, कुछ अपने लिए करता है, कुछ परिवार के लिए करता है जी। आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें कुछ काम नहीं है तो वो किसी औरत की बालियां जपड़ते हैं, किसी का पर्स जपड़ते हैं, अक्सर देखने में किसी के चेन जपड़ते हैं। किस लिए? इसलिए कि वो जो उसकी महबूबा है
उसने कुछ शर्तें रखी हैं कि मुझे ये चाहिए, उसको खुश करने के लिए कई ऐसा करते हैं, जी। और कई कई नशे करने के लिए करते हैं। हम्म। तो ये सारी जो बातें हैं, ये आदमी नीति से कमाया हुआ जो धन है उसका, उसी से सुधार की बात आदमी कर सकता है। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। मन। जैसा कमाया हुआ अन्न है वो हमारे परिवार के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारे चरित्र के ऊपर वो पूरा असर रखेगा। मतलब यहाँ पे कर्म में एक अन भी आता है कि हम जैसे जिस तरह से वो कमाते हैं वो हमारे परिवार की तरफ भी। बिल्कुल। और नीति से आया हुआ जो जो पैसा है, नीति से आया हुआ है, धर्म से कमाया हुआ है, एक सही ढंग से कमाया हुआ है। एक कमाई अपने दोनों हाथों 10 नावों से कमाया हुआ जो धन है वो सार्थक है, सात्विक है, वो अच्छे विचार और संस्कारों वाला है। जो लूट मार का है तो वो तो उपद्रव करवाएगा ही। बाबा नानक, भाई लालो और मलक बागू, एक हाथ में उनका मलक बागू का जो पूरियाँ और कड़ा था, और दूसरी तरफ में जो भाई लालो था वो उसके हाथ का कमाया हुआ अन्न था। तो जो मलक बागो था वो बहुत अमीर था। उसने उन्हें खाने के लिए बुलाया तो उसने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। उसने क्यों? मैंने इतने पदार्थ बनाए हैं आपके लिए, खाने क्यों नहीं खाते? उसने कहा कि तुम्हारे खाने में गरीबों का खून है, ये अनिति का पे पैसा कमाया हुआ। कहता मैं इस बात को नहीं मानता। कहता भी आपको बताते हैं। जो मलक बागों की जो पूरियाँ और अच्छे स्वादिष्ट खाने थे, एक हाथ में पकड़े, जी जी। तो दूसरे में जो भाई लालो था जिसकी अपनी नेक कमाई का जो सूखी रोटी थी, दोनों पकड़ करके दबाया। मलक बागों की कमाई से खून निकला और दूसरे से दूध निकला। उसने कहा देख रहे हो, बस यही फर्क है। कमाई में भी अच्छी कमाई नीति के अच्छी द्वारा नीति से, कमाया हुआ धन हाँ, भी हमें सफल कराता वही है। सफल होता है। जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जो लोग घूसखोरी लेते हैं, उनकी औलाद को देखिए वो क्या करते हैं। वो उनकी औलाद शराबी निकलेगी, कबाबी निकलेगी। जो धन वो अपना भी लेकर के आता है वो भी दूसरे धन के साथ मिलकर के भी उड़ जाता है। उनके परिवार उजड़ जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, और वो सचित्रता से वो परे हट जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ये अन्न का ऐसा असर है। अपनी हाथ से कमाई जो है, जो अपनी मेहनत की कमाई है, वही फलीभूत सही माने से वही होती है। अन्न के ऊपर और अच्छी कमाई के ऊपर हमारे धर्म ग्रंथों ने बार बार यही कहा है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत आपने अच्छा कहा। अभी धन कमाने की बात भी आपने यहाँ पे बताई। रे मानव अब तो चेत जरा, कीमती लम्हे बीते जा रहे। मानव जन्म है दुर्लभ तेरा, बंदा बन शुभ कर्म कमा। चेत रहे हैं धर्म ग्रंथ सब, पग पग तुझे रहे समझा। नर देह में रामचंद्र ने, मर्यादा में हर कर्म सिखाया। मात पिता है प्रभु तुल्य, जनता को संतान बताया। मतलब यहाँ पे आपने रामचंद्र को लिया हुआ है। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम, हमें ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जी। जो भी कर्म किए उन्होंने अपनी मर्यादा में किए हैं, कि अपनी मर्यादा में रह करके काम किए। हमें भी जब हम माँ बाप के पास बैठते हैं, वो कहते हैं बेटा अपनी मर्यादा में रह करके बात करो। कोई बात कहने से पहले उसके सोचो और फिर बोलना है। अपनी मर्यादा में रह, अपनी सीमा में रह करके, अपनी हद में रह करके जो को काम करता है उसके काम सफल हो जाते हैं। और जो अपनी हद से परे जा करके चाहे वो बोलता है, चाहे धन खर्च करता है, और वो बर्बाद हो जाता है। एक सीमा होती है आदमी की। कहते हैं ना, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर। चादर छोटी है तो लंबे पैर पसारेगा तो वो नंगे ही होंगे जी। उतना खर्च करें जितना हमारा कुछ बचे भी और गृहस्थी भी चले, और कुछ बुरे समय के लिए बचाना भी है हमने। जी हमारी एक मर्यादा है। ये बार बार हमारे बुजुर्ग भी समझा रहे हैं। जो हम धर्म कर्म पढ़ते हैं
वो भी हमें समझा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के तजर्बों को उसके बीच में डाला है, तो उनको सीखने का जो दायित्व है वो हमारा है। हम उस पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा, नहीं चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन आजकल की जनरेशन तो वैसी नहीं है। एक बात और मैं आपको कहता हूँ कि माता पिता ही हमारे ईश्वर हैं, जिन्होंने हमें ये धरती के ऊपर पैदा करके हमारा पालन पोषण करके पढ़ा लिखा करके हमें पैरों के ऊपर खड़ा किया। ईश्वर को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। जी। बात फिर वही आ रही है कि पत्थर को पूजने की बजाय आप माता माता पिता की पूजा करिए, उनके सुख दुख को बांटिए, उनको पूछिए आपको ज़रूरत क्या है, दवाई की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, क्या खाना चाहते हैं, क्या है आपके शरीर को सही क्या लग सकता है। वहाँ चढ़ाने से, मूर्ति को भोग लगाने से पहले बाप को तो पूछो। पत्थर की तो पूजा कर रहे हो और बाप का तुम अनादर कर रहे हो। और आजकल हम देख रहे हैं कि ये वृद्धाश्रम में मैं आपसे यही कहने वाली थी कि वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं कि हम नौजवान हैं, बूढ़ा खांसता है, बूढ़ा अब इस योग्य नहीं है कि जी हमारी सेवा कर सके, इसके लिए रोटी कौन बनाएगा, ये कपड़े कौन बनाएगा, ये थूकता है खांसता है, इसको घर से निकालो। किंतु वो ये भूल जाते हैं कि ये जो काया है ये परिवर्तनशील है। आज अगर वो बूढ़ा हुआ है तो कल तो तुमने भी बूढ़े होना है, कल तो तुम्हें भी खांसी लगेगी। आज जिस हाथ से तुम्हें बूढ़े को निकालोगे कल तुम्हारा बच्चा भी देख रहा है, उसने वही जो नाटक तुम आज अपने बाप के माँ बाप के साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ भी जो नाटक होना है। हम कहते हैं कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो, उसकी उदाहरण दी जाती है। तो ऐसी कहानी आती है कि जो श्रवण कुमार की घर वाली थी, उसने एक हांडी में दो खाने बनाए थे, बनती तो एक ही में दाल थी जी। वो अपने लिए और अपने पति के लिए अलग बनाती थी और जो बुजुर्गों के लिए उनका अलग चीज़ पकती थी। जब श्रवण कुमार को ये पता चला तो उसके मन में बड़ा दर्द पैदा हुआ। उसने घर छोड़ा, उसके माँ बाप की इच्छा थी कि मैंने तीर्थ यात्रा करनी है जी। तो एक बहंगी के बीच में एक तरफ माँ को बिठाया, अंधे माँ को, दूसरे में बाप को बिठाया और तीर्थ यात्रा की उसने। सो आज उसकी उदाहरण देते हैं, उदाहरण कर्म से होती है। वो कुछ लोग ऐसी उदाहरणें छोड़ जाते हैं जो हमारे लिए एक हमें अपनाने के लिए कह जाते हैं कि हम कि ये तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे घर का जो वातावरण है वो सुंदर बनेगा, समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा। जी जी, जी। रामचंद्र की उदाहरण ले लें हम, श्रवण कुमार की एक पुंडरीक की बात आती है। जब शास्त्रों की हम अध्ययन करते हैं तो पुंडरीक एक ऐसा माँ बाप का बेटा था जो माँ बाप की बहुत सेवा करता था। तो भगवान विष्णु उस पर बड़े प्रसन्न हुए। तो वो पुंडरीक पास आता है कि पुंडरीक मैं आया हूँ, मेरे दर्शन कर, मैं तू माँ बाप की सेवा करता है, मैं बहुत खुश हूँ। तो पुंडरीक ने कहा कि हे भगवान, इस समय मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ जी, मेरे पास समय नहीं है, नहीं है। जब मैं माँ बाप की सेवा कर रहा तब आना, फिर मैं तुम्हारे दर्शन कर लूँगा। करूँगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो ईश्वर से बड़े माता पिता, जिनको ईश्वर से बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, अगर उनका हम सम्मान करेंगे हमारी औलाद भी देखेगी। और बुजुर्गों की जो शीश है वो ईश्वर तक जाती है। जो बुजुर्ग सुबह उठ करके कह देते हैं कि बेटा ये तो तेरा काम संपूर्ण होगा, उनका काम संपूर्ण होगा। रामायण में ऐसा कहा गया है कि प्रातः काल उठी ही रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भेना था। कि रामचंद्र जी और उसके भाई सुबह उठ करके माता पिता को और अपने गुरु को उनको शीर नवाते थे और उनका आशीर्वाद लेते। और आज देखते हैं कि हमारे बच्चे को कोई किसी को शीश नहीं नवाता। वो समय बदल गया है। समय नहीं बदला है। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल हम किसी को शिक्षा देने जाते हैं कि माता पिता का ही आदर सम्मान करना ही हमारे जीवन में आता है। लेकिन कहते हैं कि समय बदल गया है। आजकल क्या है कि ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ एक फ्रेंड्स की तरह होने चाहिए, एक मित्रता की तरह होने चाहिए, लेकिन वो हम आदर सम्मान करना भूल जाते हैं। मैंने अपने पोते की उदाहरण आपको दी मैंने जी।
कि उसके अध्यापिका ने कहा, तो वो पैरों को सुबह उठ करके माँ सोई होती, मम्मा अपने चादर हटाओ, मैंने आपके पैरों को छूना है। अपने बाप को होता है, वो परे करो, अब चादर, मैंने पैरों को छूना है, मेरी मैम ने कहा है, मेरे पैरों को छूता वो। अध्यापक के साथ साथ वो शिक्षा जो दे रहा है कि बच्चे में ये संस्कार पैदा हों जो पुरातन काल से चले आ रहे हैं। जिस राम का जी नाम लेकर के सुबह राम राम करते हैं, जहाँ हम ये कहते हैं कि राम का नाम लेने से मेरा जो पूरा दिन है वो पूरा अच्छा निकलेगा, तो उस राम की शिक्षाओं पे चलकर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारा जो विचार संस्कार हमारे बच्चों के कैसे अच्छे बन सकते हैं। बेटा भी उठ करके अगर बाप को पैरों को हाथ लगाता है, बहू भी लगाती है, तो उसका बेटा भी देखो देखी अपने माँ बाप के पैरों को भी छुएगा। संस्कारों की बात आती है। रामायण में एक और बात लिखी है कि मात पितु और गुरु को बानी, तीनों मानिए सत्य कर जानी। माता पिता और गुरु कभी किसी को बुरी शिक्षा नहीं देते। जो माता पिता और गुरु की शिक्षा को मान लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो चौमुखी विकास करता है, घर में सुख शांति आती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आगे आपने कहा, तुलसी और वाल्मीकि ने रामायण में राम यश गाया, आदर्श सीता राम के तर गए हैं नर नारी अनेक, श्रवण कथन से जिनकी गाथा जागृत होता ज्ञान विवेक, कष्ट झेल कर नाना वन में दुष्टों का संहार किया, तारे ऋषि अहिल्या शबरी, सुग्रीव का उपकार किया, कैसे कटे ये सुंदर जीवन, रामायण में है नीति ज्ञान, जीवन सफल बना लो अपना, धर्म ग्रंथों का कहना मान। कुरुक्षेत्र के रण कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, ज्ञान मोह और संशय को युक्तियों था समाधान किया। यहाँ पर आपने भारत और कुरुक्षेत्र की बात की, साथ ही साथ आपने रामायण की भी बात की, साथ ही साथ आपने अहिल्या, शबरी और सुग्रीव का भी नाम लिया। अहिल्या गौतम की एक सुंदर पत्नी थी जी। कहते हैं कि जब इसका अहिल्या का स्वयंवर आया तो उस समय देवता लोग भी आए, अपना वेश बदल करके आए। वो इतनी सुंदरी थी कि जे हमारे बरमाला पहनेगी। उसने गौतम के गले में हार डाल दिया और इंद्र को बुरा लगा, भाई यार मेरी इससे शादी नहीं हो सकी। जो इंद्र के दरबार में सुनते हैं कि वहाँ पे बहुत अप्सराएं होती हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं वहाँ पे, हैं, वो उनका रूप पान करता है, उनसे अटखेलियाँ करता है जी। अच्छा, तो उसने एक दिन एक रात जब अपने मन में ठाना कि आज मैंने अहिल्या का जो सत है उसको तोड़ना है, इसके साथ मैंने आज सहवास मैंने करना है, तो सुबह जो ऋषि थे गौतम, उनका उठने का वक़्त था, जो मुर्गा बांग देता था और चंद्रमा का वो रुख देखता था, तो उठ करके वो नदी में स्नान करते थे और आकर के फिर अपना घर आकर के वो भजन कीर्तन जो उनका था नियम था वो करते थे। तो इंद्र ने मुर्गे के कहा बिना समय बांग दो, उसने बांग दी तो वो उठा जी। उसने देखा पे अभी तो रात ही है। अभी तो रात लग रही है, कोई बात पता नहीं, उसने चलो जब बोला है हाँ, तो मैं उठ जाता हूँ। मुर्गे ने तो गलत नहीं बोलना, हाँ। समय हो गया शायद मुझे ही कुछ गलत लगा। वो जब नदी के ऊपर गया तो वहाँ के जीवों ने कहा कि हे ऋषि तेरे साथ धोखा हुआ तो घर जा। तो ऋषि नहाने उसे नहाया नहीं, वो जब घर आया तो दरवाजे से निकलता हुआ उसे इंद्र दिखाई दिया। इंद्र तो गया निकल, जी। अहिल्या को उसने श्राप दे दिया कि तू अपने आप कहती कि मैं पतिव्रता हूँ, जो दूसरे पुरुष को तूने अपने पास कैसे बुलाया, तो तू अपवित्र हो गई है, मैं तुझे श्राप देता, जा सिर पत्थर हो जा। ऐसी एक कथा आती है। लेकिन वहाँ पे तो अहिल्या की कोई गलती नहीं ना, क्योंकि यद्यपि नहीं थी तो अहिल्या ने कहा कि महाराज वो आपके रूप में आया, वो हाँ
मैं तो उसका तन मन जो देखा, जो शक्ल देखी, वो तो आपके रूप में थी। हाँ। तो ऋषि ने सोचा कि मुझे इतनी जल्दी कभी भी फैसला अपना नहीं देना चाहिए, ये तो मुझसे गलती होगी। उसने कहा कोई बात नहीं अहिल्या, जो मैंने कह दिया वो तो होके रहेगा, किंतु तुम्हारा उद्धार जो है वो त्रेता युग में राम आएंगे, तो जब वो तुम्हारी सिर को पैर लगाएंगे तो तुम्हारा उद्धार, फिर तो इस रूप में आएगी, तुम्हारा उद्धार तब होगा। रही शबरी की बात, तो शबरी जो थी ये रंग रूप में थोड़ी ठीक नहीं थी, तो पहले तो एक दूसरे को दिखाई नहीं जाते। जब आजकल एक लड़का है, लड़की को देखता है, बातचीत होती है, आजकल तो और ही बात चल पड़ा है। जो लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, दोनों मिलकर लड़के और लड़की को बाहर 1 महीना 2 महीने के भेज देते हैं कि जाओ जी अपने विचारों को साझा करो, जबकि ये अनैतिकता कर है। मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो शबरी को उसके पति ने जंगल में ही त्याग दिया कि तू काली कलूटी है, तुझे मैं क्या करूँगा। शबरी जो थी वो एक ऋषि के कुटिया में आ जाती है। तो ऋषि कहने लगे ऐसा मेरे साथ, उन्होंने कहा तू मेरी पुत्री है, कोई बात नहीं है, आप मेरे पास रहिए। तो शबरी को जो गुरु था उसने कहा कि एक दिन राम जहाँ तुम्हें आकर के दर्शन देंगे, तो उसे अपने गुरु के बोलों के ऊपर बड़ा विश्वास था। वो सुबह क्या करती कि एक टोकरी लेती, जी। तो जो बेर थे, जो झाड़ियाँ थी बेर वाली, उनको चखती और मीठे मीठे बेर उसमें डालती जाती वो। तो जब उसे ये पता चला कि भगवान राम उसके आ रहे हैं और साथ उसका भाई आ रहा है, तो उसने पता नहीं कितने फूल जंगल के तोड़े और रास्ते में बिछा दिए। भगवान राम आते हैं तो उसकी आंखें जो हैं वो प्रेमाक्षों से भरी हुई हैं, वो टोकरी ली हुई है कि मेरे राम आ गए। जी। जब राम आते हैं तो उनको बैठाती है और बेर खुद खिलाती है, जूठे जूठे बेर उनको खिलाती है वो। तो भगवान उनके जूठे बेर भी खा लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब लक्ष्मण को दिए गए तो लक्ष्मण पे पीछे फेंक दिए कि मैं जूठे बेर खाऊंगा। कहते हैं उसी बेरों के ऊपर जो पहाड़ बना, और पहाड़ के ऊपर संजीवनी बूटी के रूप में वही बेर उगे जो हनुमान ने ला करके जी संजीवनी जी। बूटी से उसका वो उससे जो लक्ष्मण का। हाँ लक्ष्मण को जब उसके संजीवनी बूटी के रूप में उनको स्वास्थ्य ठीक किया। हाँ वो ठीक हुआ, वो उसको जो घायल अवस्था में थे घायल अवस्था में। उसको चेतना आई। तो कहते हैं कि उस समय जो आसपास के ऋषि थे उन्हें कहा हमारा यहाँ पे एक पंपा सर है, उसमें कीड़े बहुत हैं, पानी कहाँ से पिए। तो उसने उस नारी को सम्मान देने के लिए कहा शबरी तो इस सार के बीच में ये जो तालाब है इसमें अपने पैर धो। भगवान ने अपने पैर नहीं धोए, उस नारी को सम्मान देने के लिए जब उसने उसमें पैर अपने शबरी ने धोए तो जितने कीड़े मकोड़े थे सब साफ हो गए, सारे मर गए, पानी पूरी तरह साफ हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब प्रेम से अगर हम हाँ किसी को सराहना चाहें हाँ तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। मतलब आपने कहा बिल्कुल कि बिल्कुल सबरी ने झूठे बैर खिलाकर श्री हाँ राम को हाँ एक स्नेह दिया, एक आदर्श दिया, एक सम्मान दिया, तो वो प्रभु भी उनके पास आए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कहा आपने। आगे पढ़ते हैं। त्रिगुण माया भेद बताया, भगवत है भगत प्रिया, और वह भी करता उनको याद, मिले शांति और मोक्ष जो चित जिनका हरि चरण पास। जगत के सब धर्म ग्रंथों ने जिन्हें के सुंदर राह बताए, आगे इच्छा नर नारी की, असुर व स्वयं को देव बनाए। समस्त ग्रंथ है भव चिराग, करते हैं मंगलमय प्रकाश। शुद्ध मन हो जो इन्हें मानता, भव अज्ञान का होता नाश। देश रक्षा परमार्थ सेवा, शुभ कर्म ग्रंथ संदेश हैं। मानवता जिसका आधार, जागा उसका ज्ञान विवेक है। मतलब यहाँ पर आपने कहा कि एक इच्छा अगर नारी के अंदर है तो वह असुरों को भी देव बना सकती है। हाँ। ये आपने कहने की इसमें चेष्टा की। देखो
बुजुर्गों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने एक संदेश देना था लिखती रूप में। मौखिक रूप में कहेंगे तो वो कौन सुनेगा, उसका इतिहास नहीं है, उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जी। सो ये चीज़ें जो हैं हमारे वेद, उपनिषद, शास्त्र, कुरान, बाइबल या ग्रंथ साहब, ये सारे जो उन्होंने अपना एक आध्यात्मिक उन्नति करके जो पाया वो मानव कल्याण के लिए, वो जहाँ छोड़ के जी। उनको पढ़ करके उन पे अमल करना, ये हमारा काम है कि आदमी जा तो राक्षस बन जाए या देव बन जाए। बनना उसने कर्मों के हिसाब से है। कर्मों के साथ। और कर्म जो है वो आदमी के जीवन के लगना चाहिए कि ये सचमुच ही आदमी जे देवता हो गया है, शब्दम वेश में नहीं, एक पर्दे में नहीं। आदमी के जीवन में करुणा, प्रेम, मानवता, स्नेह, सौहार्द, समभाव, वसुदैव कुटुंबकम कहने में नहीं आना चाहिए, उसके जीवन में धारण होना चाहिए कि वह दूसरों के प्रति क्या विचार रखता है, किसी के सुख दुख में वो कितना भागीदार होता है, किसी भावना को कितना आदर करता है, वो जी। किसी के साथ वो कितना सहयोग करता है, उसकी दृष्टि क्या है, शुद्ध दृष्टि है, जीवन कैसा है, पावन है या पावन नहीं है, वो आदमी देख सकता है। उसमें कैसा बनाना है वैसा कर्म कर ले। और कर्म जो है वो अमल में आना चाहिए, वो अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। बाबा नानक को पूछा गया कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान, उसने कहा नहीं, ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान बड़ा है, जिसके अमल बड़े हैं वही बड़ा है। जिसने अपने इंसानियत के जो गुण हैं, मानवीय गुण हैं, जो धारण किए हैं और उनके ऊपर अमल करता है, वही बड़ा है जी। तो कर्मों के आधार तो हमारा अगला जन्म है, पिछले जन्मों के आधार तो ये मिला, अगले हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे हमें जन्म मिलेगा। जैसा करना चाहता है जो सब कुछ, या देह बना ले चाहे असुर बना ले, जो उसके ऊपर उसका कर्मों के ऊपर आधारित है ये सारा कुछ। जी शर्मा जी, आपने अपने इस धर्म ग्रंथ में आपने बहुत कुछ शिक्षा दी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी कविता सुनी होगी और उसको अमल भी किया होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, धर्म ग्रंथ की इस कविता में बहुत सारी बातें ऐसी हमने समझी। मनुष्य के अपनी मर्यादाओं में रहकर बात करनी चाहिए, मनुष्य को अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, नारी को मान सम्मान देना चाहिए। एक स्त्री हमारे जीवन को सुधार सकती है अगर वो इच्छा मात्रम हुई तो, और एक जीवन बिगाड़ भी सकती है। स्त्री बहुत बड़ी चीज़ है अगर हमें उसे मान सम्मान दिया तो। साथ ही साथ धर्म में ये भी बताया गया कि धर्म में ना मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, कर्म सबसे बड़ा चीज़ है। हमने कैसे कर्म किए वो हमारे लेखे जोखे में लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम प्रेम से प्रभु को याद करेंगे तो वो भी हमारे रास्ते में हमारा साथ देता है। इसलिए भगवान ने कहा कि एक कदम तुम प्रेम से बढ़ाओ, हजारों कदम मैं तुम्हारे साथ आगे चलने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है आपको भी अच्छी ही लगी होगी। अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इस कविता को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति।